हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर बने, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यदि आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए लक्ष्य और जुनून के साथ तैयारी करते हैं तो आप निस्संदेह फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब एक गवर्नमेंट जॉब होती है। इन्हें भारतीय वन विभाग की सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर क्या है, फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी होती है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के बारे में सोच रहे हैं और फॉरेस्ट ऑफिसर की जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम फॉरेस्ट ऑफिसर की बात करें तो फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग का सरकारी अधिकारी होता है जिन्हें जंगल की सुरक्षा करने के लिए चुना जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर का पद सम्मानजनक और जिम्मेदारी भरा होता है, इसलिए राज्य सरकार पर्यावरण और सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की नियुक्ति करता है। फॉरेस्ट ऑफिसर वन विभाग का मुख्य अधिकारी होता है, इसीलिए वन विभाग के कर्मचारी उसके अधीन काम करते हैं। साथ ही उनका काम वनों की कटाई करने से रोकना और शिकार करने से रोकना तथा वनों की देखभाल करना होता है। तो आइए आगे जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए क्या क्या जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। दोस्तों, अगर आप इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंसेज, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज, इंडियन हिस्ट्री आदि सब्जेक्ट में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो आप फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आप भारतीय वन विभाग में वन अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि एज लिमिट अलग अलग राज्यों के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में सरकार के द्वारा कैटेगरी वाइज कुछ छूट दी जाती है। दोस्तों, यदि आप भारतीय वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिजिकल क्राइटेरिया को पूरा करने की ज़रूरत होती है। तो आइए आगे जानते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 163 सेंटीमीटर यानी कि 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो वन अधिकारी बनने के लिए आपकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए आपकी छाती 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाकर कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप वन अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको पहले किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से एनवायरमेंटल साइंस या जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर जियोलॉजी या अन्य रिलेटेड सब्जेक्ट्स में पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। साथ ही आपको अपने फिज़िकल क्राइटेरिया पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि लंबी कूद, दौड़, हाइट और छाती आदि के लिए फ़िज़िकल लिए जाते हैं। यदि आप फिज़िकल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप आसानी से फॉरेस्ट ऑफिसर की एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय वन विभाग हर साल वन अधिकारी के लिए वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। आप चाहें तो वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। दोस्तों, ये एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसे शॉर्ट में आईएफएस कहा जाता है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, यदि आप 3 चरणों में डिवाइडेड इस एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए नियुक्त किया जाता है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद आपको जॉब पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी के द्वारा आयोजित इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन आईएफएस एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया है: प्रीलिम्स एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू।
दोस्तों बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो वन अधिकारी बनने के लिए आपको पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करनी होगी। अगर आप पहले चरण की प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको आगे रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों बात करें रिटन एग्ज़ाम यानी कि मेंस एग्ज़ाम की, तो जैसे ही आप वन अधिकारी बनने के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करते हैं आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। हालांकि रिटन एग्ज़ाम को पास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम में कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। यदि इस एग्ज़ाम को अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं तो आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यदि आप इंटरव्यू को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों बात करें आप फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए किन किन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लाइफ साइंसेज, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेज, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यदि आप वन विभाग में फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए इन सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पूरा करते हैं और योजना बनाकर आप उचित तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएफएस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम फॉरेस्ट ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो फॉरेस्ट ऑफिसर की सैलरी बहुत अच्छी होती है। अगर देखा जाए तो इनकी सैलरी 65,000 से 70,000 रुपये मंथली होती है। इसके अलावा इन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा वन अधिकारी की सैलरी अलग अलग राज्यों के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।